जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.20, जिसके अंदर क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड जो है वो 3 हमें गिवन दी गई हैं, जिसका नाम है ए, बी और सी रखा गया हमें नाम। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को इनपुट करना है। जब हम यूजर्स इनपुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एरिया का फार्मूला हमें दिया हुआ है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऊपर अंडर रूट है। और जहाँ पे हमारे पास सम का जो फार्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हेडर फाइल्स को यहाँ पे राइटअप किया है। हेडर फाइल को राइटअप करने के बाद हमने यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी ऐड की है जिसका नाम है हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच के नाम से। बेटा मैथ डॉट एच तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जिसमें ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये लाइब्रेरी डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने 2 तरह की लाइब्रेरी पढ़ी थी, एक होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और एक होती है यूज़र डिफाइन लाइब्रेरी। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने इसे यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, फ्लोट ए, बी और सी लिया है। फ्लोट इसलिए लिया है कि हमारे पास डाटा टाइप जो है, जो हम डाटा इंटर करने जा रहे हैं ट्राइंगल की साइड्स, हो सकता है कि वो उनकी वैल्यूज़ पॉइंट में हों। फिर हमने क्या किया है, डबल इस्तेमाल किया। डबल क्या है, हमारे पास एक डाटा टाइप है, जब डाटा हमारा ज़्यादा हो जाता है या वैल्यू बड़ी हो सकती है तो अब हम क्या करते हैं, डबल का इस्तेमाल करते हैं। डबल डाटा टाइप आपने चैप्टर नंबर 9 उसकी टाइप कास्टिंग वाले सवाल के अंदर आपने पढ़ी थी। उसके बाद एस हमने लिया है। एस का मतलब क्या है कि सम की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है एरिया। एरिया हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हमने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट एफ के ज़रिए से हमने उसको डाटे को इंटर किया। जब हम प्रिंट एफ के ज़रिए से डाटे को इंटर करेंगे तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ इंटर साइड ए। उसके बाद हमने आगे लिखा कि हमारे पास स्कैन एफ का फंक्शन था। मॉडुलस एफ हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो है डाटा वो फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने ए को इनपुट किया दिया। इसी तरह हमने साइड बी को इनपुट किया। फिर उसके बाद हमने साइड सी को इनपुट किया। तीनों साइड जब इनपुट हो जाएंगी तो राइट साइड पे हमारे आउटपुट के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंटर साइड ए, जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी है, इंटर साइड बी फिर 10 वैल्यू, इंटर साइड सी फिर 10 वैल्यू। बेटा ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये कि ट्राइंगल की जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं, इसलिए हमने क्या किया, वैल्यूज़ को एक साथ इस्तेमाल किया है, सेम इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद हमने लिखा है एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2.0। ये जो 2.0 है ये हमें फार्मूला के अंदर 2 तो दिया हुआ था, लेकिन 0.0 हमने क्यों लगाया, फ्लोट की वजह से। उसके बाद आगे हमने लिखा है एरिया इज़ इक्वल टू SQRT, क्योंकि मैथ के अंदर तो आप अंडर रूट बना सकते हैं, स्क्वायर रूट बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है SQRT, जिसमें हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है एस को, फिर इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी फिर मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या होगी, माइनस होती जाएंगी। एस क्या था, सम। हमने ऊपर सम ऑलरेडी फाइंड कर लिया होगा, उसमें जो कोई आंसर पड़ा होगा वो सम की वैल्यू क्या होगी, इधर साथ साथ इस्तेमाल होती जाएगी। जिसमें सबसे पहले 10 माइनस होगा, उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, फिर बी माइनस होगा, फिर सी माइनस होगा, ए का आंसर इसका, ए का आंसर बी का, ए का आंसर ए का, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सम का जो आंसर था फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके आंसर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब उसका जो आंसर आएगा वो किसके पास चला जाएगा, एरिया के पास। उस एरिया को हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल के ज़रिए से जो हमने फाइंड आउट करना था हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के ज़रिए उसको डिस्प्ले करवा देंगे। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 43.30, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसमें हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है कि हमारे पास 10.21 प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है कि इनपुट रेडियस फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से हमने क्या करना है, रेडियस इनपुट करना है। जब यूज़र से रेडियस इनपुट करेंगे तो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एरिया और वॉल्यूम, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एरिया का फार्मूला भी हमें दिया गया है, वॉल्यूम का फार्मूला भी दिया गया है। पेपर के अंदर आपको ये फार्मूलाज नहीं दिए जाएंगे, आपने इनको खुद जो है याद करना होगा। यहाँ पे हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल्स लिखी, बाद में हमने क्या किया, फ्लोट आर हमने रिजल्ट के लिए, एरिया और वॉल्यूम 2 चीज़ें हमें उनके फार्मूले दिए हुए थे, हमने उनको एज इट इज़ क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने प्रिंट एफ के जरिए से रेडियस को इनपुट किया। इनपुट करने के बाद हमने क्या किया, फार्मूला जो मैं दिया गया था उसको हमने यूज़ किया। यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू 4.0, जबकि फार्मूले में सिर्फ 4 था। ये 0.0 हमने क्यों लिया है, फ्लोट की वजह से।
मल्टीप्लाई बाय 3.14। 3.14 मतलब पाई की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि हमें सवाल के अंदर भी दी गई है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूले में आर स्क्वायर था, ये देखिए आर स्क्वायर था, यहाँ पे हमने क्या किया आर मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले ये 2 दफ़ा आर जो हमने इनपुट किया होगा, आर क्या था हमने 5 इनपुट किया हुआ है, 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो जाएगा। 25 का आंसर क्या होगा 3.14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका आंसर क्या होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो आंसर बनेगा वो किसके पास चला जाएगा, एरिया के पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला दिया गया था 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू और आर क्यूब था, यानी आर को 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना था। तीनों दफ़ा हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो भी आंसर आएगा हम उसको क्या करेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 डिवाइड बाई 3 इसका जो भी आंसर आएगा वो भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर वॉल्यूम में मिल जाएगा। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन एरिया इज 5.2। स्टार्टिंग पे स्लैश एन लगाया गया है, उसका बेटा मतलब ये होता है कि अगर आप शुरू में लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बाद में लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया 5.2 लिया हुआ है, जिसका मतलब क्या है टोटल 5 बॉक्स इस्तेमाल होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए। एरिया हमने डिस्प्ले कराना था, एरिया हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ वॉल्यूम इज मॉडुलस 5.2 स्लैश एन, और वॉल शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा वॉल्यूम को, तो जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद एक और प्रोग्राम बेटा हमने किया हुआ है इनपुट रेडियस। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। इनपुट रेडियस हमने आर इनपुट करना था, फाइंड एरिया हमने एरिया फाइंड करना था, एंड सर्कमफेरेंस 2 चीज़ें हमने फाइंड करके बतानी थी, जबकि दोनों के फार्मूले में दिए गए हैं। एरिया का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वेयर, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई आर। लेकिन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखा गया कांस्टेंट यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव। आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर लाइब्रेरी का सवाल पढ़ते हुए, हेडर फाइल्स पढ़ते हुए आपने 2 तरह की हेडर फाइल्स पढ़ी थी, उसमें आपने डिफाइन डायरेक्टिव के नाम से भी पढ़ा था। डिफाइन डायरेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसी लाइब्रेरी जो कि आपको ज़रूरत अगर पढ़ रही है तो आप उसे डिफाइन कर रहे हैं, अदरवाइज आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कौन सी लाइब्रेरी जो है वो डिफाइन की है उसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बेटा सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी फाइल्स लिखी, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है हैश डिफाइन पाई 3.14। ये जो वर्ड डिफाइन लिखा है ये आपकी डिफाइन लाइब्रेरी है, और पाई की वैल्यू फिक्स होती है, हम यहाँ पे सिंबल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया पाई पी लिख दिया उसकी जगह पे। उसके बाद हमने लिखा फ्लोट आर, आर रिजल्ट के लिए, एरिया और सर्कमफेरेंस के फार्मूले हमें दिए गए हैं। प्रिंट एफ में हमने क्या किया रेडियस इनपुट कर दिया, इनपुट जो किया वो क्या था 5 हमने इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद बेटा हमने आगे लिखा एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। जब आप 2 दफ़ा उसे मल्टीप्लाई करेंगे आर को, तो उसकी जो वैल्यू जो भी आंसर उसका आएगा वो क्या होगा पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसका जो भी आंसर बनेगा वो किसके पास चला जाएगा, एरिया के पास चला जाएगा। उसके बाद हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना था, सर्कमफेरेंस का फार्मूला था 2 पाई आर। 2.0 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने फ्लोट लिया हुआ है डाटा टाइप, पाई की वैल्यू फिक्स थी, आर हमने ऑलरेडी इनपुट किया था, तीनों मल्टीप्लाई होंगे आंसर सर्कमफेरेंस के पास। प्रिंट एफ में हमने क्या किया एरिया इज मॉडुलस 5.2, हमने 5.2 मैंने आपको भी बताया था कि पॉइंट से इन टोटल 5 बॉक्स होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए। एरिया हमने डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह प्रिंट एफ हमने किया, प्रिंट एफ करने के बाद हमने सर्कमफेरेंस को भी एज इट इज डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने जो रेडियस इनपुट किया था वो 5 था, एरिया का जो आंसर बना वो क्या था 78.53 था, वो डिस्प्ले हो जाएगा। साथ में हमने क्या किया बेटा हमने सर्कमफेरेंस लिया हुआ है, सर्कमफेरेंस का जो भी आंसर आया था वो क्या था 31.41, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये डिस्प्ले हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे करैक्टर इनपुट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम गेट सी एच ई फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।